तो चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो चुका था रेशनल नंबर्स। उसमें हमने सब कुछ कर लिया है, लास्ट में नंबर लाइन पर लगाना भी अच्छे से सीख लिया है। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 2 दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स और पावर्स को क्या क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स? किसी भी चीज़ की ऐसे ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना, उसे हम पावर बोलते हैं, ठीक है? और इस पावर का मतलब क्या होता है कि उस सर्टेन चीज़ को आपको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अगर 2 है तो 2 टाइम्स करेंगे, अगर 4 की पावर 7 है तो हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब होता है ये, इसे बोलते हैं हम पावर। अब देखो, ये होता है हमारे पास, मान लो जिसकी मैंने ऊपर लिखा है 4 की पावर 7, तो ये जो नीचे वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेस। व्हाट इज इट कॉल्ड? बेस। एंड व्हाट इज इट कॉल्ड? पावर। ये होता है हमारा बेस और ये होती है हमारी पावर। कुछ नहीं होता है, सिर्फ इस पावर का मतलब ये है कि इसको आपको बेस को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से ही। ऐसा ना हो कि आप पावर से मल्टीप्लाई कर दें, अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 4 की पावर 7, 4 इंटू 4 7 टाइम्स। 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 2 टाइम्स। 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 4 टाइम्स, इस तरह से, ठीक है? ये होती है बेस और ये होती है पावर। अब इसमें हमारे सर्टेन रूल्स आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं पूरे चैप्टर को समझने के लिए। पूरा चैप्टर इन्हीं रूल्स के बेसिस पे चलता है। तो सबसे पहला होता है हमारा कि इफ़ बेस इज सेम and in multiplication, then we add the power। देखो क्या होता है इसका मतलब, अगर बेस सेम है हमारा और मल्टीप्लाई में है तो हम पावर को प्लस कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है उसने 20 की पावर 17, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता है, कभी कभी सिर्फ ये डॉट लगा के देता है। 20 की पावर 18, तो हमें इसका आंसर निकालना है। अब इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन अगर हम करने बैठ गए तो हम तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। तो इसका एक सर्टेन रूल होता है, कैसे? मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर को बेस को एक बार लिखो और पावर को क्या कर दो, अपना ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा आंसर? 20 की पावर 8 और 7 15, 1 2 3, 20 की पावर 35 आंसर। ये होता है हमारा पहला रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा रूल, इफ बेस इज सेम एंड इन डिवीजन। अभी मल्टीप्लिकेशन में था, अब डिवीजन में आ जाएगा। देन वी सब्ट्रैक्ट द पावर। अगर डिवाइड आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे? पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल 98 की पावर 16, 98 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 98 की पावर 3। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम? बेस वही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएगी हमारी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 98 की पावर 7 में से 3 किया कितना आ जाएगा? 4। ऐसे निकलता है आंसर, ठीक है? अब आता है हमारा रूल नंबर 3, एनी नंबर हैज़ पावर 0 सो इट विल बी इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 58769 की पावर अगर 0 हो गई तो उसका एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1। बस, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। ओके। फोर्थ, नेगेटिव पावर
कैन बी चेंज्ड इनटू पॉजिटिव just by doing reciprocal. नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करके। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 57 की पावर -2, तो इसको हमें प्लस में करना है क्योंकि -2 को तो हम इक्वेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा? 1/57 की पावर 2। ऐसे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नीचे है नेगेटिव तो वो ऊपर जाके हो जाएगी, जैसे कि 1/68 की पावर -14, तो ये ऊपर चली जाएगी 68 की पावर 14। इस तरह से ये हो गए हमारे 4 रूल्स। 5th रूल, पावर्स आउटसाइड एंड inside the bracket are multiplied to each other। जो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर पावर लिखी हुई होती हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जैसे कि 28 की पावर 7 और ब्रैकेट के बाहर है 3, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 28 की पावर 7 3 ज़ा 21, 28 की पावर 21। इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा एक और रूल। नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दिया है, ऐसे हो गया है। अब एक रूल आता है हमारा, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है हमारे पास कि इफ द पावर्स आर विद combined base then they are separated। अगर वो कंबाइंड बेस के साथ लगी हुई हैं तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि 9 × 7 की पावर 3। तो इसको हम कैसे करेंगे? या तो 63 की पावर 3 लिख दो, या फिर क्या होगा 9 की पावर 3 × 7 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से। और ऐसे ही इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी हो जाता है, ऑपोजिट भी कर सकते हैं हम। कैसे? अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे सर्टेन रूल। एक बार देख लीजिए। फर्स्ट रूल क्या था? मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। डिवाइड में है, बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगी। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर कंबाइन है तो सेपरेट हो जाएंगी, और अगर सेपरेट है तो कंबाइन हो जाएंगी। इन रूल्स के बेसिस पर पूरा चैप्टर चलेगा। और ये इस चैप्टर के साथ अब हम नेक्स्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब तक अप्लाई करना नहीं आएगा तब तक ये समझ नहीं आएगा।